नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट की सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 33 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए सीधे प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जरूर जाइएगा। टीजीटी पीजीटी घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यह बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बुक मैं आप लोगों का कंप्लीट करा रहा हूँ। और यह मौर्य काल से संबंधित टॉपिक है। और जैसे ही आपका एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, एक मास्टर वीडियो आपको मिल जाता है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री मास्टर वीडियो के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। यह 5500 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है, यह टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री का है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में असुविधा होती है तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ बता दूं, पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स इकोनॉमी का उपलब्ध है। जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आप मैसेज ही करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में ब्रिसल कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। और पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। विशाखा दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को ब्रिसल कहा गया है, मतलब कुलहीन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 17। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, आपको पता ही है। टीजीटी में प्रश्न पूछा गया है। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने विस्तृत विवरण दिया है। कनिष्क कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर और मथुरा थी। दो राजधानियाँ थी कनिष्क की, एक पेशावर था, एक मथुरा था। पेशावर का ही प्राचीन नाम पुरुषपुर था। इलाहाबाद का प्राचीन नाम था प्रयाग। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इसे तीर्थ या तीर्थराज भी कहा जाता था। गंगा जमुना सरस्वती के संगम यहीं पर हैं। यहाँ 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर कहा जाता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न 18 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो उसकी नाम था हेलेना नाम था इसका। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस से युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख एपियानस और स्टेबो करता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। और यह जो कथन है प्लूटार्क का है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में काबुल, कंधार, हेरात, मकरान दिया था। काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये आप लोग नाम देख सकते हैं। काबुल का पेरीपिमिसदाई और कंधार का अराकोसिया, फिर हेरात को एरिया और जेटरोसिया को कंधार कहा गया है। जो यूनानी लेखक हैं उन्होंने इस नाम से इसे कहा है। दिव्यावदान में अशोक के दो भाइयों का नाम का उल्लेख है, सुसीम और विगताशोक। दिव्यावदान में अशोक के दो भाइयों का उल्लेख है, सुसीम और विगताशोक। प्रश्न 19 देखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच संघर्ष की तिथि पहचान करिए। कौन सी तिथि थी? तो यह युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में 305 ईस्वी में हुआ था, लेकिन जिक्र नहीं है 305 ईस्वी में, इसलिए यहाँ पर स्टार बना हुआ है। केबीएस पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 20 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी, किसमें श्रद्धा थी? जैन धर्म में श्रद्धा थी। जैन धर्म अपना लेता है बाद में। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म में श्रद्धा थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने शरीर का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर में मिलता है। अशोक के अभिलेख भी यहीं पे मिले हैं। जैन और यूनानी स्रोतों से प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराया था। स्टेबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने का भी उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म स्वीकार करके सन्यासी बन गया था, तो कौन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। टीजीटी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में अपने
पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा ले ली थी और शरण बेलगोला जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी दिखेगा। बिम्बिसार हर्यंक वंश से संबंधित था। इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। वर्धन वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन था? वह था हर्ष। इसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, आपको बता चुका हूँ, टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 23 देखिएगा। प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला पहला भारतीय शासक, मतलब भारतीय शासक कौन था? सेंड्रोकोटस कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो यूनानी जो लेखक हैं चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहते थे। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा था। एरियन और प्लूटार्क जो हैं वह चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहते थे, जबकि विलियम जोन्स ने इनकी पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। प्रश्न 24 देखिएगा। यूनानी विवरण में अधोलिखित में से किसको सेंड्रोकोटस नाम दिया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिया गया है। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 25 देखिएगा। यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता था? तो यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 26 देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया और उस साधु का क्या नाम था? तो भद्रबाहु के संपर्क में आया और दक्षिण भारत चला गया और वहीं पर उसने संलेखना पद्धति से शरीर का त्याग कर दिया था। टीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है ये। अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर लगभग 298 ईसा पूर्व में जैन विधि संलेखना पद्धति से अपना शरीर का त्याग कर दिया था और जैन साधु बन गया था। इसका व्याख्या देख लीजिएगा अच्छे से। परिशिष्ट पर्वन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी। मगध को विजित करने के लिए प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यह उल्लेख मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। चतुर्थ स्तंभ से पता चलता है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। जो मौर्य काल में जिन भी व्यक्तियों को मृत्युदंड मिलता था उनको 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक होता था, नागरिक नहीं नागरक होता था, और जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई एवं सुरक्षा थी। प्रश्न 27 देखिएगा। श्रवणबेलगोला स्थित है, तो श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में श्रवणबेलगोला स्थित है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यह एक जैन तीर्थस्थल है श्रवणबेलगोला। प्रश्न 28 देखिएगा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम मेगस्थनी, डायमेकस और कौन है? डायनोसियस। यह आपका मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस भेजा था, डायनोसियस को भेजा था। इसकी व्याख्या देखिएगा। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस भेजा था और मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था और सेंड्रोकोटस की जो पहचान किया था कि हाँ यही सेंड्रोकोटस है, यही चंद्रगुप्त है, यह पहचान विलियम जोन्स ने किया था। जबकि सेंड्रोकोटस नाम जो दिया था वह स्ट्रेबो और जस्टिन ने दिया था, और प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस कहा था, और निरियाकस ने, यह आपका फिलार्कस नहीं है, निरियाकस ने इसे सेंड्रोकोटस कहा था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न 29 देखिएगा। राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और यह कहाँ के शासक का? मिस्र के शासक का राजदूत था। डायनोसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया का शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। सीरिया का शासक जो एंटियोकस था उसने डायमेकस को भेजा था और मिस्र का शासक टालमी फिलाडेल्फस ने और डायनोसियस को भेजा था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। यूनानी लेखक बिंदुसार को अमित्रोचिटस या अमित्रघात कहते थे, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माँ का नाम दुर्धरा मिलता है। परिशिष्ट पर्वन में बिंदुसार की माँ का नाम मिलता है दुर्धरा, कि बिंदुसार जो था वह दुर्धरा था उसकी माँ का नाम, और उसके पिता का क्या नाम था बिंदुसार की? चंद्रगुप्त मौर्य। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार जो था वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। थेरवादी मानते हैं कि वह बिंदुसार जो था वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। प्रश्न 30 देखिएगा। सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में सीरिया का शासक था एंटियोकस, उसका राजदूत था डायमेकस जो बिंदुसार के दरबार में आता है।
तो जीआईसी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का बिल्कुल ज्वाइन करेगा। 5500 ऑनलाइन क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का हैंड रिटेन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।